हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का क्वांटा पर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बहुत ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है इस बार का मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। अपकमिंग आपका 2024 का जो आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ सकता है इन द प्रीलिम्स। तो क्या है टॉपिक? गांधी पीस प्राइज का अनाउंसमेंट हो गया है 2021 के लिए। और किसको मिला है गांधी पीस प्राइज? गीता प्रेस गोरखपुर को। तो आप जरूर जानते होंगे, देखे होंगे, चाहे वो भगवत गीता हो, रामचरितमानस हो, मतलब सारी आपकी स्पिरिचुअल की जो बुक्स वगैरह होती हैं वो जरूर गीता प्रेस गोरखपुर से बिलोंग करती हैं, जरूर उसी पब्लिकेशन की होती हैं। तो उसी गीता प्रेस गोरखपुर का वन ऑफ द लार्जेस्ट अगर बुक सेलिंग का अगर किसी के पास रिकॉर्ड है तो गीता प्रेस गोरखपुर वन ऑफ देम है। तो उसी को दिया गया है इस बार का गांधी पीस प्राइज। तो जानते हैं क्या क्या है इसके अंतर्गत, क्या क्या आपका इनाम में जो प्राइज में दिया जाता है, कितनी धनराशि दी जाती है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। क्यों इसी को ही चुना गया ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या इसका मेन आपका योगदान रहा, ठीक है। क्योंकि गांधी पीस प्राइज आप समझ ही सकते हैं, गांधी जी जो गांधीज्म को फॉलो करे, उनके विचारों को फॉलो करे, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, तो ऐसे लोगों को प्रदान किया जाता है। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे किस किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस अवार्ड को देने की घोषणा की गई, ठीक है। तो क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर को क्या मिला इस बार? गांधी पीस प्राइज मिला है। 100 साल से, मतलब एक आप देखिए 1923 में स्टैब्लिश हुआ था, तो देखिए एक तो 100 साल पूरा हो गया, ठीक है। तो 100 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिश हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है ना, जो आपके हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह होते हैं, जैसे आपके भगवत गीता हो गया, रामचरितमानस हो गए, रामायण हो गया, ठीक है, और भी कई सारी किताबें हैं जो ये पब्लिश करता है। और क्या करता है? प्रमोट गांधीयन आइडियल्स, गांधी जी के जो विचार थे, नॉन वायलेंस वगैरह सारी चीजें थी ना गांधी जी के, जो जितने गांधीज्म आप जानते हैं अच्छे तरीके से, तो इसको ज्यादा प्रमोट करता है। शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोगों के अंदर अच्छे तरीके से भावना उत्पन्न करना। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे, लोगों के प्रति अच्छे विचार आएंगे। आज के नफरत के दौर में आपको एक साथ जोड़ने का विचार आएगा। तो ये इसका कहीं न कहीं मोटिव, कितनी सारी बुक्स आपकी पब्लिश करता है, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर क्या होगी? पीस एंड सोशल हार्मनी डेवलप होगा, ठीक है। ये सब सारी चीजें अगर सोसाइटी को कोई दे रहा है, शांति स्थापित कर रहा है, शांति बना रहा है अपने बुक्स के माध्यम से, तो डिजर्व करता है कि गांधी पीस प्राइज इस बार दिया जाए। तो यही ध्यान में रखते हुए इस बार की जो अनाउंसमेंट हुआ आपका गांधी पीस प्राइज की, तो इसके खाते में जाता है गीता प्रेस गोरखपुर। द प्राइज वॉज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये सब एक एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। एक ये पॉइंट दे देगा, एक कितनी धनराशि दी जाती है दे देगा, इसी तरीके से 3-4 पॉइंट दे देगा, फिर उसके बाद आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। इंटरव्यू में साफ साफ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बार किसी इंटरव्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताइए मतलब आप कहाँ से हैं, तो बताया गोरखपुर। तो बोला कि गोरखपुर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप बताइए। तो उसने बताया कि भाई गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर भी है जो कि काफ़ी फेमस है। तो उसने तुरंत बता दिया, सर गोरखनाथ मंदिर वन ऑफ द मोस्ट फेमस मंदिर में से एक है। कहा बस? हाँ सर बस। फिर कहा रे भैया मेन चीज तो तुम भूल ही गए, गीता प्रेस गोरखपुर पूरी दुनिया में फेमस है। कहा हाँ सर बात तो आप सही बोले। तो ये सब छोटी छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज सही में, लेकिन उसने आंसर में अपने नहीं दिया, गीता प्रेस गोरखपुर का नाम उसने नहीं लिया बच्चे ने। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपके भी अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बन सकता है, या आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए गोरखपुर के बारे में कुछ अच्छी चीज़, तो आप बता दोगे बुलडोजर वाले बाबा योगी आदित्यनाथ वहाँ से हैं, बड़े फेमस हैं, यूपी के सीएम हैं। या फिर बता दोगे आपका जो बच्चे ने आंसर दिया कि गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस भूल गए, और जबकि आने की पूरी पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपका लाइमलाइट में है, 100 साल पूरा हो गया है इसके लिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या है ये गांधी पीस प्राइज? तो ऑब्वियस सी बात है, महात्मा गांधी अवार्ड फॉर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस, ठीक है। ये इसलिए दिया जाता है किसको? जो कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो थ्रू नॉन वायलेंस
was instituted in the year 1995। जो गांधी पीस प्राइज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंस्टीट्यूटेड हुआ, मतलब आपका तब से दिया जाने लगा 1995 से। कब? जब ऑन द ओकेजन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया गया, उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए, ताकि उनके विचार, उनके आइडियल्स, उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे ह्यूमैनिटी के लिए, आप समझ ही सकते हैं मानव जात के लिए उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया, देश की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान दिया। तो इसको एक बरकरार रखने के लिए शांति, पीस हमेशा चाहते थे, शांति रहे, ना कोई आपस में बटे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में रहें, लेकिन राजनीति के सब लोग राजनीति पे कुर्बान हो गए, सब अलग हो गए। देखो देश का बंटवारा हुआ जो पूरी तरीके से खिलाफ थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्राइज का क्या रखा गया, नाम रखा गया गांधी पीस प्राइज। तो किसी एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जो भी देश में, नॉट ओनली अपने देश में, बाहर के भी लोगों को दिया जाने लगा। ठीक है, क्या दिया जाता है इसमें? तो इसमें आपको एक धनराशि दी जाएगी, पैसे मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। द अवार्ड कैरीज एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़। एक आपका सिटेशन रहेगा, प्रशस्ति पत्र वगैरह रहेगा, उसके साथ हैंडलूम का आपका ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो गांधी जी ज़्यादा जिसको देखते होगे आप, ज़्यादा प्रिफर करते थे, तो ये सब मिला के आपको दिया जाएगा। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम के दौरान आपको प्रदान किया जाएगा, वहाँ पे आयोजित दिया जाता है। तो आपको आपका निमंत्रण आपको दिया जाएगा, फिर आप जाएंगे तो अच्छे से, फिर उसके बाद आप अवार्ड को ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब कौन डिसाइड करता है किसको दिया जाना चाहिए? तो जूरी मेंबर्स होते हैं, वही डिसाइड करते हैं। तो जूरी मेंबर्स में कौन कौन लोग होते हैं, तो ये देखना होगा। तो जूरी कंप्राइजिंग कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। यानी अपोजिशन का जो लीडर होता है वो रहेगा, आपके सीजीआई साहब रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है, तो ये मिलके डिसाइड करेंगे कि किसको दिया जाना चाहिए। किसी एक इंडिविजुअल ने ज़्यादा योगदान दिया है या किसी एक संस्था ने दिया है, उसको चुना जाएगा। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट भी एप्लीकेबल है, यानी मेंबर्स वगैरह में रिटायर हो जाते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द जूरी। कौन कौन है? जो हमने देख लिया, पीएम, सीजीआई एंड आपका अपोजिशन का हेड जो है आपके लार्जेस्ट, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का। द पीएम इज द हेड ऑफ द जूरी। अगर वो नहीं है, इन द एब्सेंस रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द जूरी डिसाइड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, आपस में वो डिसाइड वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, अ मेजॉरिटी ऑफ द जूरी इज नीडेड टू मेक द डिसीजन, मतलब जो जूरी में जिसका ज्यादा मेजॉरिटी होगा किसको देना चाहिए, वही फाइनल आपका मान लिया जाता है। उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा कि हम इसके खिलाफ है। तो इस तरह फाइनल डिसाइड करके आपकी अवार्ड की घोषणा की जाती है, अनाउंस किया जाता है। ठीक है, आगे किसको किसको दिया जा चुका है अभी तक? तो कई सारी संस्थाओं को भी दिया जा चुका है, इंस्टीट्यूशंस को भी, और इंडिविजुअल्स को दिया जा चुका है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में आपके जैसे इसरो हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, तो ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका विवेकानंद केंद्र, अक्षय पात्रा, ठीक है, ये सब आपके सुलभ इंटरनेशनल, इन सब को ऑर्गेनाइजेशन में दिया जा चुका है। लोगों में जो बड़े बड़े आपके दिग्गज लोग हैं, नेल्सन मंडेला जी को दिया जा चुका है, सुल्तान कुबाबूस बिन सैद अल सैद ओमान के थे आपके, उनको 2019 में, प्रीवियस में, इसके पहले 2021 का देखिए आपका किसको मिला? गीता प्रेस गोरखपुर को। तो एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं, इंटरव्यू वगैरह में, या आपके क्वेश्चन में प्रीलिम्स में ही आ सकता है। 2020 का किसको मिला था? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के शेख मुजफ्फर रहमान, जो पाकिस्तान, अरे आपके बांग्लादेश के क्या थे? पहले राष्ट्रपति भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो पूरी लिस्ट भी मैंने आपको दे दी है कि आप देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कौन इनमें से नहीं पाया आज तक, क्योंकि अब देखिए आपका यूपीएससी का जो लेवल भी है वो धीरे धीरे ज्यादा वर्टिकली डाउन जा रहा है। डाउन मतलब कि अंदर तक चीजें, गहराई तक चीजें पूछ रहा है, ऊपर ऊपर से अब धीरे धीरे खत्म कर रहा मामला। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे पूछ रहे आउट ऑफ विच किसको नहीं मिला, तो एटलीस्ट आप एक बार देखे रहेंगे तो एग्जाम में क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट वगैरह करके निकाल सकते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो 1995 से शुरुआत हुई है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया से, फिर उसके बाद 96 में मिला फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ सर्वोदया सर्मानंदा मूवमेंट श्रीलंका,
ठीक है, इसके साथ साथ दो लोगों को मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्टर गेरहार्ड ऑफ जर्मनी 1998 में मिला। रामकृष्ण मिशन, ये आपसे एक ही वैसे पूछ लें लाइन में ही रामकृष्ण मिशन को किस वर्ष मिला था, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये सारे आपके बाबा आमटे को 1999 में मिला, 2000 में नेल्सन मंडेला और ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक साथ संयुक्त रूप से दिया गया। 2001 में डॉक्टर जॉन ह्यूम आयरलैंड के, उनको दिया गया। भारतीय विद्या भवन को दिया गया 2002 में। 2003 में देखिए आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चेकोस्लोवाकिया को दिया गया। तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2002 में फिर मिला आपका विद्या भवन को। इसरो को देखिए 2014 में मिला। तो ये आप लिस्ट को अच्छे तरीके से देख के आप याद कर सकते हैं। और शेख मुजीबुर रहमान को मिला था 2020 में, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको पूरी लिस्ट काम आएगी एग्जाम में, प्रीलिम्स वगैरह या आंसर राइटिंग वगैरह में। अब गीता प्रेस के बारे में भी जानना जरूरी है। इतना तो हमें पता है कि लार्जेस्ट पब्लिशर है ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट बुक। और कब स्टैब्लिश हुई ये ध्यान में रखिएगा, इन द ईयर 1923 बाई जयदयाल गोयंडका नाम था। ठीक है, दो लोगों के द्वारा, जयदयाल गोयंडका एंड हनुमान प्रसाद पोड्डार। ठीक है, और गीता प्रेस वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। बड़ी बात है, हर जगह हम लोग बुक्स वगैरह देख लेते हैं, हर आपके मेट्रो वगैरह पे भी गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता वगैरह देखे लोग खड़े रहेंगे। और भी कई सारी पब्लिकेशंस हैं आपके, क्या कहते हैं, जो मंदिर है आपका इस्कॉन वाले भी अलग से पब्लिकेशन वगैरह करें, लेकिन इसकी अलग ही बात है गीता प्रेस का। ठीक है, पब्लिश्ड कितनी बुक्स, 41.7 करोड़ बुक्स इन द 14 लैंग्वेज इंक्लूडिंग 16.21 करोड़ कॉपीज ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। इतनी बुक्स, वही है ऑब्वियस सी बात, आप हर घर में देखेंगे, चाहे वो पॉकेट के फॉर्म में हो, चाहे वो बड़े बुक के फॉर्म में हो, तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गीता प्रेस गोरखपुर, कौन सा ऐसा, मुझे नहीं लगता कौन सा ऐसा घर होगा जहाँ पे कोई न कोई बुक ना हो। रामचरितमानस, गीता, आपका भगवत गीता हो गया, कोई न कोई बुक जरूर ही होगी आपकी गीता प्रेस गोरखपुर की। ठीक है, गीता प्रेस ऑल्सो रन्स अ मंथली मैगजीन भी इसकी आती है जिसका नाम है कल्याण। ठीक है, जिसमें कौन सी बातें होंगी, अपने स्पिरिचुअलिटी से, कल्चर से, हिस्ट्री से, एथिक्स से, मोरालिटी से, यानी जो भी हमारे जीवन के लिए अच्छा मार्गदर्शक के रूप में आगे हमें बढ़ सके, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे आपका क्या हो, कल्चर हो, सोसाइटी हो, हिस्ट्री हो, एथिक्स हो, मतलब हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए बातें उसमें लिखी हुई हैं जो आपको सन्मार्ग पे ला सकती हैं। ठीक है, और एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिसका भी नाम कल्याण है। ठीक है, कल्याण चिकित्सालय। ठीक है, कल्याण चिकित्सालय गोरखपुर में है, विच प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल सर्विसेज टू द पुअर एंड नीडी, यानी जिनको नहीं एक्सेस हो पाता, भाई गरीब लोग हैं, उनके पास इलाज करने के पैसे नहीं हैं, तो वो लोग पूरी तरीके से यहाँ पे फ्री इलाज करवा सकते हैं इस कल्याण चिकित्सालय में, जो कहाँ स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, और न कोई पब्लिकेशन का प्रचार प्रसार, सारी चीज़ें मतलब अपने आप ही प्रचार प्रसार हो जाता है। होता नहीं कि कुछ लोग हैं कि व्यापार है तो प्रचार है तो व्यापार है, वो तकनीकी नहीं अपनाते ये लोग, इनका खुद ही माउथ पब्लिसिटी होती रहती है। और उसके साथ साथ समाज को जो देना चाहते हैं, सन्मार्ग पे लाना चाहते हैं, अपनी इस पब्लिकेशन के माध्यम से अलग अलग तरीके से बुक्स वगैरह निकालते रहते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गीता प्रेस इज टू प्रमोट एंड डिसेमिनेट द प्रिंसिपल ऑफ सनातन धर्म। ठीक है ना, डिसेमिनेट ऑफ द सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म जो हिंदू रिलीजियस आपका सनातन धर्म का जो चलता आ रहा है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उसको अच्छे तरीके से बरकरार रखना, लोगों को बताते रहना। नई जनरेशन भूलती जा रही है, उनको सही बताना, आदि पुरुष की तरह गलत तरीके से न दिखाना, तो कम से कम यही बचा के रखे हुए हैं। अब जैसे आदि पुरुष देख के आप भटक जाओगे तो गीता प्रेस की बुक खरीदोगे, अच्छा अब सही में देखते हैं सारी सनातन धर्म की सारी बुक्स वगैरह, हिंदू रिलीजियस बुक वगैरह सब इन्हीं के पास है, ये सही बताएंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें, जैसे आपका भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, ये सब बुक्स जब लोग आप पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से आपका धर्मों के प्रति लगाव जुड़ेगा
और आप जानने के इच्छुक होंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, हाँ कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, पब्लिश किया गया है, और आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। तो ये था गीता प्रेस के बारे में। क्वेश्चंस वगैरह भी किस तरीके से बन सकते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन बना दिया आपके इस बार, विच ऑफ दीज क्राइटेरिया इज नॉट यूज फॉर सेलेक्टिंग द गांधी पीस प्राइज विनर, यानी इनमें से कौन से क्राइटेरिया नहीं सेलेक्ट किए जाते अगर गांधी पीस प्राइज को चुनना है। तो पहला देखिए, कंट्रीब्यूशन टू सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस एंड अदर गार्डियन मेथड्स, ये तो भाई रखते ही हम, ठीक है, ये तो मेन गार्डियन प्रिंसिपल को फॉलो किए भाई, तभी तो पाए आपके गीता प्रेस वाले, तो ये तो है ही है। दूसरा, कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ पीस एंड हार्मनी अमंग द पीपल एंड नेशंस, ये भी बात सही है, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करे, कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ पीस एंड हार्मनी, शांति स्थापित करने के लिए, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा रखने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो उसका मेन क्राइटेरिया रहेगा ही। कंट्रीब्यूशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ये भी भाई सबसे बड़ा उसका रीजन है। तो बात आ जाएगी ऑब्वियस सी बात यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन टू द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, ये नहीं इसमें मेंशन किया जाता, इस चीज को नहीं रखा जाता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। बाकी इस तरीके से भी आपके सामने नए नए टॉपिक्स पे, नए नए करंट अफेयर के टॉपिक्स पे अब बैक टू बैक आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। कोर्स आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही स्टार्ट होने वाला, प्रीलिम्स का, मेंस का भी, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह भी रहेगा, तो पूरा फुल फ्लेज कोर्स आने वाला है, जल्दी ही लॉन्च होगा। फिर किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें 2024 की, प्रीलिम्स आपका हो गया, इस बार का देखे ही किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, तो काफ़ी बच्चे करने में भी असमर्थ रहे, तो उसको कैसे करना होगा, किस तरीके से पेपर 2 को और आसान बनाना होगा, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।